Hello guys, so here I am with our chapter 1, The Living World of class 11th. So it is gonna to be a small podcast. Like मैं आपको सब चीज़ NCERT की लाइन टू लाइन वर्बली बोल दूँगी, आपको बस आइज़ क्लोज करके उन्हें रिमाइंड करना है, ठीक है। ये एक आपके एक फाइनल रिवीजन की तरह वर्क करेगा, तो ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट पेज पे जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें ये पढ़ना है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था, ठीक है। और अर्नस्ट मेयर को क्या कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें क्या है, सबसे पहले तो मास मतलब ग्रोथ को क्या कहा गया है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कैसे हो सकती है, या तो नंबर सेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाए या फिर बॉडी का मास इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ देखो कैसे हो सकती है। ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। इंट्रिंसिक जो इंटरनली हो, एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नली हो। इंट्रिंसिक किस में होती है, लिविंग बींग्स में, जैसे कि अंदर से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना, किसी बॉडी का मास बढ़ जाना। बट एक्सटर्नली एक्सट्रिंसिक किस में होती है, जैसे माउंटेन के ऊपर कुछ डिपॉजिट होता जाना, सब्सटेंस में डिपॉजिशन होने की वजह से उनकी हाइट बढ़ जाना या फिर उनका मास बढ़ जाना, इसे क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। प्लांट के अंदर ग्रोथ कब होती है, एक उनकी पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ स्पैन में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो इनडेफिनेट है प्लांट के अंदर ग्रोथ, इनडेफिनेट है। बट एनिमल के अंदर अप टू अ सर्टेन स्पेसिफिक एज और लिमिट के बाद ग्रोथ होनी रुक जाती है, तो उनके अंदर क्या है, डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टर तो खाली वही होते हैं ना जो मतलब जो लिविंग बींग्स में हो और नॉन लिविंग में ना हो। पर ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी, तो इसे हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर की तरह नहीं ले सकते, ठीक है। फिर द सेकेंड वन इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम होती हैं, सिनोनिमस, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, सेम ही होती हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक है। देखो एक्सक्लूसिव होती हैं किस में, जो हाइयर लेवल के प्लांट होते हैं, हाइयर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। बट इंक्लूसिव मतलब एक ही होती है, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन एक ही होता है किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा, उसमें क्या होती है, इंक्लूसिव मतलब सेम, ठीक है। फिर ग्रोथ देखो, ग्रोथ तो हमने ख़त्म कर लिया। अब रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होती है, थ्रू स्पोर्स, ओके। ईस्ट और हाइड्रा में कैसे होती है, थ्रू बडिंग। प्लेनेरिया में रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, फ्लामेंटस एल्गी में एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा में रिप्रोडक्शन फिनोमिनस है ग्रोथ के, ठीक है। जैसे फिनोमिनस कैसे हो गई, ग्रोथ होगी तो अगर सिंगल सेल में ग्रोथ है या फिर इंक्रीज ऑफ मास है या फिर रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, एक के दो पेरेंट्स बन जाएंगे, एक पेरेंट से दो चाइल्ड बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बाय बाइनरी फिजन। और अगर सेल का ग्रोथ होगा, सेल डिवीज़न हुआ तब भी यही है, और रिप्रोडक्शन हुआ तब भी यही है, तो सिनोमिनस हो गया ना, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। पर हम क्या रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि हम कुछ ऐसे स्टेराइल लोगों को जानते हैं, स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट वो लिविंग है, जैसे कि कोई स्टेराइल कपल, अगर वो स्टेराइल कपल, ठीक है, जैसे हम म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बट म्यूल इज़ लिविंग। वर्कर हनी बी वो रिप्रोड्यूस मतलब वो वर्कर हनी बी जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ लिविंग अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसको भी हम एक लिविंग कैरेक्टर की तरह नहीं ले सकते। फिर द थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ये सब में होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब जितनी सारी रिएक्शंस हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म मतलब काट देना, मतलब ब्रेक करना। एनाबॉलिज्म मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है, काटा मतलब ब्रेक कर दिया, कैटाबॉलिज्म। एंड देन अनदर इज एनाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस।
वो मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म हम एक टेस्ट ट्यूब में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डिस्प्ले करेंगे ना, वो ना तो लिविंग होगा ना नॉन लिविंग होगा, ठीक है। जो इसमें एक स्टेटमेंट दी है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली द लिविंग रिएक्शंस, मतलब जिसमें हम करवा रहे हैं जो केमिकल है वो नॉन लिविंग है, वो टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है, बट जो रिएक्शन हो रहा है ना वो लिविंग है, ठीक है। तो इसलिए ये एक लिविंग का कैरेक्टर है और ये सिर्फ डिस्प्लेड होता है थ्रू बाय लिविंग्स ओनली, ठीक है। इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। फिर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सब में होती है। इसमें एक स्टेटमेंट है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। क्या है कॉन्शियसनेस, मतलब किसी चीज़ को, एनवायरनमेंट को सेंस करना, ठीक है। ये प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। एनिमल की हम सबको पता है कि हम कुछ चीज़ को टच करते हैं, स्टिमुलाई वगैरह, वी ऑल नो डेट। प्लांट में कैसे होती है, जब वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। टाइम मतलब लाइट की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ग्रोथ की, अगर आपने पढ़ा हो ऑक्सीजन, अगर आपने 9th-10th में, ठीक है। एक है फिर फोटो पीरियड, फोटो पीरियड। और ह्यूमन के अंदर क्या होती है, ह्यूमन के अंदर होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर एक पेशेंट अगर वो कॉमा में है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेन डेड। उसके बाद हमारे यहाँ पे है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे कितनी स्पीशीज़ हैं टोटल, नो 1.7 to 1.8 मिलियन। अगेन आई एम सेइंग 1.7 to 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितनी भी वैरायटी हैं, जितनी भी ज़्यादा मतलब अमाउंट है उनकी, उन सबको मिला के क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। कितनी है स्पीशीज़, 1.7 to 1.8 मिलियन, ओके। अब इसके बाद मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी आंखें बंद करके सब कुछ रिमाइंड करिए। अब देखो, अब हमने स्पीशीज़ को ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे, हम उनका नॉमेनक्लेचर, मतलब हम उनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन का मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन को देख के उन्हें पहचानेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स कह लो जो भी है। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर है एक ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है कि वहाँ पे दे देते हैं इंडियन कोड, बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब एक जो नेम होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, जो नेम होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट किसने दिया था, लिनियस ने। ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस ने। फिर उसके बाद इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि इसे लैटिन में लिखते हैं। कोई भी वर्ड लिखेंगे हम उसे लैटिन में लिखेंगे और लैटिनाइज्ड कर देंगे। अगर वो वर्ड लैटिन में नहीं होगा तो हम उसे लैटिनाइज्ड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 नेम होंगे, जीनस का नेम एंड देन स्पीशीज़ एपिथेट। जीनस का नाम पहले आएगा, स्पीशीज़ का नाम बाद में आएगा। जीनस का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज़ के नाम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। हैंड रिटन जब होंगे तो क्या करेंगे, अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन, नॉट एक साथ अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन। और जब टाइप करेंगे तो क्या करेंगे, इटैलिक में टाइप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर हमें और ज़्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे उसका जो जिसने डिस्कवर किया है उसे एब्रीविएशन में लिख देंगे, और वो किस में होगा, वो इटैलिक में नहीं होगा, वो नॉर्मल में होगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक है मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर हम लिखेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका, बट अगर हमें उसे और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन उसका लिनियस ने उसे डिस्कवर किया था, लिनियस ने, तो उसके पीछे लिन आ गया। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन मतलब उन्हें ग्रुप करना, ठीक है, इनटू कैटेगरीज, ताकि उनके हम कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकें और उनमें सिमिलैरिटी डिफरेंस निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद है, देखो टैक्सा क्या होता है, टैक्सा होता है कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल,
ठीक है, जैसे कि अगर हमें वीट को देख के कुछ पता चलता है तो वीट एक टेक्सा है, एनिमल को देख के पता चलता है कुछ, मैमल को देख के कुछ पता चलता है, डॉग्स को देख सुन के कुछ पता चलता है, तो मतलब एक ये सब चीज़ एक टेक्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। देखो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, मैंने क्या बताया कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में क्या पता चलता है, क्या क्या चीज़ हम दिमाग में रखते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस इन इकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ आ जाती है। टैक्सोनॉमी के प्रोसेस में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये कहाँ पे जाना चाहिए, फिर उन्हें क्लासीफाई करेंगे दूसरे ग्रुप्स के अंदर, और फिर क्लासीफाई करने के बाद उनका एक नाम दे देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद है लैटिन में एक बुक लिखी हुई थी जिसका नाम सिस्टेमा है। ठीक है, मतलब एक देखो लिनियस ने लिखी थी, या लिनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे सिस्टेमिक्स के ऊपर है। सिस्टेमिक्स को क्या कहते हैं, लैटिन में कहते हैं सिस्टेमा। यहाँ पे आ जाता है कि ग्रीक में कहते हैं, ग्रीक नहीं है लैटिन है, लैटिन में कहते हैं सिस्टेमा। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, मतलब अपने एंसेस्टर के साथ रिलेशनशिप, फाइलोजेनी। ठीक है, किसमें, सिस्टेमा में, सिस्टेमा नेचुरे में। किसकी बुक है, लिनियस की। किसमें लिखी थी, लैटिन में, लिनियस लैटिन। फिर उसके बाद देखो स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज एज स्पीशीज़। ठीक है, अब देखो इसमें है सोलेनम एक क्या है, जीनस। सोलेनम के अंदर 3 स्पीशीज़ आती हैं, निग्रम, मेलोंगिना और ट्यूबरोसा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, अच्छे से इसे रिमाइंड कर लेना। सोलेनम के अंदर 3 स्पीशीज़ आती हैं, मेलोंगिना, निग्रम एंड ट्यूबरोसा। ठीक है, फिर उसके बाद जीनस है। जीनस क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विथ मोर कैरेक्टर इन कॉमन। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन में हो जाएंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फैमिली। देखो छोटे छोटे एग्जांपल तो आपको पता होंगे, जैसे पैंथरा है, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस। कैट की फैमिली को कहते हैं फेलिडे, फेलिस, फेलिडे, और डॉग की कैनिस, कैनिडे। तो ये आपको पता है, तो मैं आपको रिमाइंड नहीं करवा रही हूँ चीज़। ठीक है, अब वैसे मैंने बोल दी है तो आपको फिर देख लेना। फिर है फैमिली में एक फैमिली है सोलेनेसी, उसके अंदर 3 जीनस आते हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने आपको 3-4 बार बोल दिए। सोलेनेसी के अंदर आते हैं 3 जीनस, कौन कौन से, पेटूनिया, धतूरा और सोलेनम। सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा कम्स अंडर सोलेनेसी। फिर उसके बाद है ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर देखो, ऑर्डर का स्टेटमेंट आपको पता है। फिर उसके बाद ऑर्डर है पॉलीमोनियस के अंदर 2 फैमिली आती हैं, कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी। पॉलीमोनियस के अंदर आती है कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी। पॉलीमोनियल के अंदर आती है कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी। फिर उसके बाद कार्निवोरा के अंदर आता है फेलिडे, कैनिडे। पॉइंट है कि जो अगर हम हायर फ्रॉम, देखो अब है जैसे हम स्पीशीज़ से ऊपर जाते जाते हैं किंगडम की तरफ, स्पीशीज़ से हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे अब देखो ह्यूमन बीइंग और डॉग में कितना कुछ कॉमन दिखेगा, बहुत कम कॉमन दिखेगा। ठीक है, तो स्पीशीज़ से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और जब कैटेगरी हायर होती है, जैसे किंगडम में हमको किसी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में सिमिलरिटी फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि अब अगेन वही एग्जांपल, डॉग और ह्यूमन बीइंग कम अंडर द सेम किंगडम एनिमलिया, बट अब उनको एनिमल में मतलब क्लासिफ, अगर चलो
डॉग छोड़ो, अगर हम कहें ह्यूमन बीइंग और बटरफ्लाई, बोथ कम अंडर एनिमीलिया, बट इतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर तो नहीं है ना, तो उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये टेबल है। टेबल आई डोंट नो आपने कैसे याद की होगी, बट मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता देती हूँ। देखो, पहले है मैन, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस वी ऑल नो, तो होमो का मतलब हमें पता है उसका जीनस होगा। फिर देखो, एक ट्रिक है ये, हमारा पीएम चोर, ऐसा ट्रिक इसे याद कर लेना। हमारा मतलब होमिडे, पी मतलब प्राइमेट, एम मतलब मैमेलिया और चोर मतलब कॉर्डेटा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का नाम है मॉस्का डोमेस्टिका, मॉस्का डोमेस्टिका। ठीक है। फिर उसका जीनस क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाला होता है मॉस्का। फिर उसके बाद है म्यूजिक दिया। म्यूजिक मतलब मॉस्किडे, डी मतलब डिप्टेरा, डी दिया मतलब DIA। ठीक है। डी का मतलब डिप्टेरा। ठीक है। तो म्यूजिक दिया, म्यूजिक मतलब म्यूजिक, मॉस्किडे, डी मतलब डिप्टेरा, DI इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसका जीनस हो गया। उसका ट्रिक है अन्ना स्नेक देखा आंगन में, अन्ना मतलब अनाकार्डियेसी, स्नेक सेपिंडेल्स देखा डाइकोटिलीडन, आंगन में मतलब एंजियोस्पर्म। फिर है वीट, ट्राइकम एस्टिवम। ट्राइकम हमारा जीनस हो गया। फिर देखो इसका पोएसी, सी जहाँ पे आ जाता है वो फैमिली हो जाता है, तो पोएसी। ऑर्डर याद कर लो, पोएस, क्लास मोनोकोटिलीडन और एंजियोस्पर्म। ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स देखो, सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। ठीक है। डेट आर प्रेस, ड्राइड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। ठीक है। हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट के स्पेसिमेन को हम शीट पे रखा मतलब पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्राई करके। ये क्या है, क्विक रेफरेंस का सिस्टम है। और इस पे हर्बेरियम की शीट पे क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम की शीट पे आता है डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। ठीक है। उसके बाद है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन आपको पता है एक ex-situ कंजर्वेशन कह सकते हैं हम इसे बॉटनिकल गार्डन को। और बॉटनिकल गार्डन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है होवार में इंडिया के अंदर, और है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है। फिर है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर हम लाइव स्पेसिमेंट्स तो नहीं रखते हैं, हम उसमें मतलब डेथ मतलब किल करके रखते हैं। कैसे, बड़े को तो हम बहुत, जब बड़े होते हैं तो उनको हम जार में प्रिजर्व करते हैं, जार में प्रिजर्व कर सकते हैं। या फिर इंसेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके किल करके पिन कर सकते हैं, या फिर उन्हें स्टफ़ कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, स्केलेटन भी होते हैं। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क एक ex-situ कंजर्वेशन का मीडियम है कि क्या होती है, एनालिटिकल इन नेचर। ईच स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लेड, और स्टेटमेंट के ग्रुप को मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कपलेट। की होती है बेस्ड ऑन सिंगल टेक्सॉन। फिर उसके बाद हमारे पास 4 आ जाते हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब देखो, कैटलॉग तो मतलब किसी भी चीज़ पे हम कैटलॉग देखते हैं, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको देखते हैं पूरा। ठीक है। तो कैटलॉग ऐसे याद रख लेना। मोनोग्राफ मतलब एक ही चीज़ के ऊपर, मोनो मतलब एक ही चीज़ के ऊपर पूरी डिटेल, किसके ऊपर, टेक्सॉन के ऊपर। मोनोग्राफ इज टेक्सॉन स्पेसिफिक। ठीक है। फिर हमारे पास मैनुअल और फ्लोरा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोरा कि प्लांट्स के ऊपर होता है, तो जिसमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है। और उसके अकाउंट मतलब उसका हैबिटेट कहाँ पे है, यहाँ पूरे डिटेल में दे रखा हो, तो उससे कहेंगे फ्लोरा। और जहाँ पे हमें कोई हेल्प करे, ऐसी कोई बुक जो हमें हेल्प करे उसकी आइडेंटिफिकेशन में एनिमल की, कि हाँ मैं 4 फीचर लिख के आई, अब मैं देखूँगी 4 फीचर किस किस एनिमल में है, तो वो क्या होगा, मैनुअल। ठीक है। सो आई थिंक ये 20 मिनट्स का कुछ वीडियो रहेगा, और इसमें देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ करवा दिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।